और अगली खबर भी दिल्ली से ही जुड़ी हुई। दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में भले ही अब तक सरकार का गठन ना हुआ हो, लेकिन चुनावी वादों पर अमल को लेकर हलचल और बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। यमुना नदी में फ्रेश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ब्रिज यूटिलिटी क्राफ्ट से सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले एलजीबी के सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को यमुना की सफाई का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए और इसके लिए खास योजना भी तैयार की गई है ताकि पूरी प्लानिंग के साथ यमुना को साफ करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को लेकर जो संकल्प किया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। यमुना के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। यमुना में उतरी बड़ी बड़ी मशीनें ये तो शुरुआत भर हैं। दिल्ली के एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई का काम 4 अलग अलग फेज में किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी की धारा से कचरे और गाद को हटाया जाएगा। इसके साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एसटीपी यानी मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और आउटपुट पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे। एक 3 साल का एक रणनीति बनाई गई है। 3 साल के अंदर यमुना जी साफ हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार जैसे ही गठित होगी और दिल्ली सरकार के एजेंडे पे सबसे पहला एजेंडा ये होगा कि हम यमुना कैसे साफ करें और 3 से 5 साल के अंदर यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो, इसकी चिंता होगी। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि यमुना में बीजेपी ने या हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है, उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, यमुना मैया को साफ करने का वक्तव्य है और उसी काम पर एलजी साहब ने जो कचरा निपटान की है, 3 साल के अंदर इस यमुना को साबरमती जैसा अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है वैसा होगा, पर्यटन स्थल होगा, यमुना साफ होगी। लोग सफाई के मामले में पूर्वांचल के लोग वहां पर अपनी पूजा भी करेंगे। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। यमुना की सफाई के लिए खुद बीजेपी ने 3 साल की डेडलाइन सेट की है और अब उसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार के गठन से पहले ही एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। 3 साल में यमुना को साफ करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई एजेंसियां और सरकार के कई विभाग एक साथ आएंगे। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए एक्शन प्लान पर काम आगे बढ़ेगा। इनमें दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी और डीडीए की अहम भूमिका होगी। दिल्ली में यमुना की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की शुरुआत हो चुकी है। गंगा की तरह दिल्ली में यमुना घाट पर संध्या आरती का शुभारंभ हो चुका है। आगे यमुना का प्लान बेहद बड़ा होने वाला है। यमुना किनारे रिवर फ्रंट बनाने का भी प्लान है और यमुना को फिर से दिल्ली की पहचान बनाने की शुरुआत भी होगी, जैसा कि पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से वायदा किया था। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। और आज सुबह सुबह दिल्ली वालों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। दिल्ली के बाद कई और राज्य भी भूकंप के झटकों से हिल गए और इस बार दिल्ली में जो झटके आए उसका एपिक सेंटर दिल्ली के भीतर ही था। सवाल यह है कि क्या यह राजधानी दिल्ली के लिए किसी बड़े खतरे का सिग्नल है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। सुबह सुबह कांपी धरती, दहशत में लोग।
धरती हिलने से दिल्ली एनसीआर में मचा हड़कंप। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की नींद भूकंप के तेज झटकों से खुली। लोग नींद में ही थे, तभी धरती हिली और लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलकर भागने लगे। हम सुबह सो के जब उठे ये बैठे तो बहुत जोर से झटके आए दिमाग में। सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे हमने 2 बार वे झटके आए। 5:36 तो फिर बच्चे उठाए। हम सभी बच्चे जो भी थे वो सब सहमे हुए थे और भूकंप की वजह से पता लगा कोई भूकंप ही आया है। भूकंप के झटके सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, सिवान, पुरी, सिक्किम में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन जगहों के साथ साथ बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह जिन लोगों ने भूकंप के मंजर को महसूस किया वो बेहद डरा देने वाला था। एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज को ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी। मैं मालवीय नगर से आया हूँ और देहरादून जा रहा हूँ और ड्यूरिंग द टैक्सी के मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये। वहीं रेलवे स्टेशन पर जो लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी वो मंजर बेहद डरा देने वाला था। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। 5-10 मिनट पहले हुआ तो एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये दिल्ली एनसीआर में भूकंप का केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। ऐसे में अगर भूकंप की तीव्रता थोड़ी भी ज्यादा होती तो दिल्ली में बड़ी तबाही हो सकती थी। और उसके साथ एक खबर असरदार में बस इतना ही। नमस्कार।